नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में बिजली दर बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, महंगे विदेशी कोयले के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा बाध्य। सड़क हादसे में ऋषभ पंत के घायल होने पर सीएम ने कहा, गेट वेल सून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना। और आपके प्रदेश प्रभारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदतर, लोगों की सुरक्षा खतरे में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने इसके पीछे केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है, तो भाजपा ने कांग्रेस पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली के दाम बढ़ने की वजह बताते हुए कहा कि वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ी है। प्रदेश को बिजली 3 तरह से मिलती है। एक तो राज्य सरकार के पावर प्लांट है उससे, दूसरा एनटीपीसी से और तीसरा बाजार से खरीदना होता है। देश के कोयले की कीमत 3,800 रुपए है। ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी बढ़ा है। विदेशी कोयला 12 से 14,000 रुपए का है। इसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है। देश में कोयला एनटीपीसी को नहीं मिला, विदेशी कोयला मिलाने के लिए सरकार की ओर से बाध्य किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों पर तो दोहरी मार पड़ी है। एक तो कोयले की वजह से बिजली महंगी हो रही है, दूसरा ट्रेनों को बंद कर दिया गया। अब ऐसे में लोग कार, बस या फ्लाइट का सफर कर रहे हैं। ट्रेनें बंद हैं तो यात्रा महंगी हो गई और बिजली का बिल भी महंगा हो गया। और विदेशी कोयला उसमें ब्लेंड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और इसके कारण से ये बिजली का बिल बढ़ा है और इसके लिए आम जनता को उस पर भार पड़ रहा है। तो जिम्मेदार भारत की सरकार है, कोयला की व्यवस्था नहीं कर पाए और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को दोहरा मार, एक तरफ बिजली के बिल इसके कारण से बढ़ा है और दूसरे तरफ कोयला ट्रांसपोर्टिंग के नाम से हमारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। तो आम जो यात्री हैं उसको महंगे यात्री उसके अल्टरनेट क्या है, या तो बस में जाएगा या कार में जाएगा या दूसरे संसाधनों से जा रहे हैं, हवाई यात्रा करना पड़ रहा है। तो ये इसके कारण से जो यात्रियों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को दोहरा मार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव ने वीसीए चार्ज के नाम पर लगातार बिजली दरों में वृद्धि पर कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। महंगाई के नाम पर छाती पीटने वाले लोग लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग लगातार आज बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के दृष्टि से, और उसके बाद भी लगातार बिजली का बिल बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। रुड़की में हुए सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत के घायल होने की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर की। सीएम ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम सब आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं ऋषभ पंत। क्रिकेट का मैदान आपका इंतजार कर रहा है। गेट वेल सून ऋषभ पंत। बता दें कि 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां आम व्यक्ति को गैर जरूरी मुद्दों में भटका रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक और प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने रायपुर प्रवास के दौरान कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है।
यहाँ महिला सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का विकास मॉडल नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मॉडल बन गया है। यहाँ की जनता ने सीएम भूपेश बघेल को सत्ता में बैठाया। उन्होंने चुनावी समय में कई लोक लुभावन वादे किए, लेकिन अब उनके काम सिर्फ होल्डिंग्स तक ही सीमित हो गए हैं। संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी और उनसे ईमानदार सरकार बनाने के लिए सहयोग की मांग करेगी। रायपुर नगर निगम कार्यालय का घेराव करने के दौरान पुलिस से मारपीट करने के मामले में रायपुर पुलिस ने 100 से अधिक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि रायपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। आरोप है कि भाजपा नेताओं ने पुलिस कर्मियों को पीटा, महिला पुलिस से अभद्र व्यवहार किया, कंधे पर लगे स्टार खींचे, निगम मुख्यालय कैंपस में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। एक पुलिसकर्मी और दूसरी निगम के ही जोन 4 के कमिश्नर की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की गई। निगम मुख्यालय के घेराव के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ धक्का मुक्की की है। हमारी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इस तरह की एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के हित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कोरबा लोकसभा के प्रवास के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणाओं और वादों को आज तक पूरा नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह प्रदेश के आम जनता, गरीब, आदिवासी युवाओं के साथ छल किया है, इससे उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार दिशा विहीन हो गई, अपने पद से भटक गई और कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है उसको लागू नहीं कर पा रही। ये झूठ की इबारत पर ये सरकार बनी है, जनता को देखा दे करके बनी है, जनता के साथ इन्होंने छल किया है। आज छत्तीसगढ़ अपराध करके रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फिरौती, चैनिंग, स्टेलिंग, साइबर क्राइम। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाहर से गैंगवार आ गए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार बनने के पहले हाथ में गंगा जल लेकर 36 प्रकार के वादे किए थे। आज उनमें से एक भी वादे पूरा नहीं कर पाए। शराबबंदी की बात हो या चिट फंड कंपनी से आम जनता की गाढ़ी कमाई दिलाने की बात, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, नौकरी देने की बात आज तक पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।